Now we discuss representation of a set. There are two methods of representing a set. First, roster or tabular form. In this form, we list all the members of the set within curly brackets and separate these by कॉमास. एग्जाम्पल के तौर पे देखें, द सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स लेस दैन 15. इस सेट को अगर हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो इसका एग्जाम्पल ये है, देखिए ये लिखेंगे 15 से बिलो नेचुरल नंबर्स होता है क्या, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. इस तरह से नोट करेंगे. इनके बीच में हम लोग कामा लगाएंगे बिटवीन एनी टू एलिमेंट. अब 2, 4, 6, 8, 10, 12 and 14 are called element of set A. Second example है the set S of vowel in English alphabet. तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट का वाबल हम लोगों को पता है AEIOU होता है. कर्ली ब्रैकेट में इस तरह से हम नोट करेंगे, बिटवीन टू एलिमेंट कॉमा लगाएंगे और कैपिटल एस से डिनोट करेंगे बिकॉज सेट में दिया गया है कि एस से नोट करना है. और पहले हमने बताया भी है कि सेट को हम कैपिटल लेटर से नोट करते हैं. तो इस तरह से ये रोस्टर फॉर्म में लिखने का मेथड है. नाउ नेक्स्ट बी एक्सप्लेन सेकंड मेथड रिप्रेजेंटिंग द सेट इज कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म आर रूल मेथड. इसका सीधा एग्जाम्पल हम लेते हैं. देखिए, द सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर लेस दैन 17. अब रोस्टर फॉर्म में तो आप लिख चुके हैं इस तरह का एग्जाम्पल. अब अगर आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए देखिए ए इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे यक्स सच दैट यक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर्स लेस दैन 17. यह मेथड लिखने का जो है दैट इज कॉल्ड सेट बिल्डर मेथड. सेकेंड एग्जाम्पल है द सेट एस ऑफ द वॉबल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट. यस इज इक्वल टू यक्स सच दैट यक्स इज ए वॉबल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट. थर्ड है देखिए यस इज इक्वल टू 1, 4, 9, 16, 25 सो ऑन. अब इसे ये लिखा किस में गया है, सेट बिल्डर फॉर्म में. इसे अगर हम लोग लिखते हैं किस में, ये एस एक्स सच दैट एक्स इज द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स. ये सेकंड ये जो लिखा हुआ है ये क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म, और ये इसका क्या है, रोस्टर फॉर्म. इसमें एक एग्जाम्पल में मैंने दोनों लिख रखा है. ये सेट बिल्डर फॉर्म है और इसी का अगर हम ये जो है वो रोस्टर फॉर्म है जिसमें ईच एलिमेंट सेपरेट है 1, 4, 9, 16, 25 सो ऑन. और ये है आपका सेट बिल्डर फॉर्म. तो ये दोनों में डिफरेंस है लिखने में, इसे आप अच्छे से क्लियर करेंगे. नाउ नेक्स्ट आता है काइंड्स ऑफ सेट. काइंड्स ऑफ सेट में है एम्प्टी सेट. ये सेट which does not contains any element is called the empty set or null set or void set. Empty set also called null set or void set. It is denoted by a symbol phi. empty set को हम phi से डिनोट करते हैं या फिर इस तरह से कर्ली ब्रैकेट बना के छोड़ दिया जाता है. ये भी empty set का सिंबल है. अब एम्प्टी सेट क्या होता है तो आप अच्छे से जानें इसको. ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है उसे हम एम्प्टी सेट कहते हैं. नाउ नेक्स्ट है सिंगलटन सेट. सिंगलटन सेट ये सेट दैट कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड ये सिंगलटन सेट और यूनिट सेट. ऐसा सेट जिसमें
ओनली वन एलिमेंट हो, मीन्स एक ही एलिमेंट होता है, उसे हम सिंगलटन सेट कहते हैं। थर्ड है फाइनाइट सेट। ये सेट दैट कंटेन्स ए डेफिनेट नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट की संख्या काउंटेबल होती है, उसे हम काउंट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। फॉर एग्जाम्पल एस हमने लिया, एस इज इक्वल टू, ये देखिए सेट लिखा है ये EIOU, तो इस सेट में क्लियर है कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5। सेकंड देखेंगे ये इज इक्वल टू लिखा है 2 4 6 8 सो ऑन अप टू 50 तक, इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट अगर हम चाहें तो काउंट कर सकते हैं। तो ऐसे सेट्स को हम क्या बोलते हैं, फाइनाइट। वी इसका एग्जाम्पल नेक्स्ट और है, देखिए एक्स इज दैट एक्स इज ए मंथ ऑफ ए ईयर, तो मुझे पता है वन ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12, तो इसके एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, नेम ऑफ 12 मंथ इन ए ईयर, देयरफॉर दिस इज आल्सो ए फाइनाइट सेट। नेक्स्ट है इनफाइनाइट सेट। ये सेट दैट contains an unlimited number of different element is called an infinite set। या ऐसे भी कह लीजिए, ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट डिफिनिट नहीं होता, अनडिफाइंड होता, अनकाउंटेबल होता है, उसे हम कहते हैं इनफाइनाइट सेट। फॉर एग्जाम्पल देखें, हमने लिखा 2 4 6 8 एंड सो ऑन, इसमें भी इवन नंबर्स लिखे गए हैं, लेकिन अब इनका लास्ट नंबर नहीं पता है, दैट मीन्स आप जितना चाहे उतना लिखते चले जाएं, तो ऐसे सेट्स को हम बोलते हैं इनफाइनाइट, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट नहीं किया जा सकता। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है कार्डिनल नंबर ऑफ ए फाइनाइट सेट। द नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन ए फाइनाइट सेट, ये इज कॉल्ड द cardinal number of a set and it is denoted by A। यानी किसी सेट में कुल कितने एलिमेंट हैं, इन्हीं की संख्या को हम क्या कहते हैं, कार्डिनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल इफ ये सेट A इज इक्वल टू AEIOU, इसके एलिमेंट हैं AEIOU, तो इसे हम नोट करते हैं क्या, यानी ए इज इक्वल टू 5, यानी ए का मतलब होता है कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए, यानी ए डिनोटेड द कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए इज इक्वल टू कितना हुआ, 5। अब 5 कहाँ से मिला, तो इस सेट के एलिमेंट को काउंट करके लिख दिया गया है। सेकंड एग्जाम्पल है v इज इक्वल टू 1 2 3 4 सो ऑन अप टू 10। इसमें देखिए एन वी इज इक्वल टू मैंने 10 नोट किया है, एन वी मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट V इज इक्वल टू 10, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट V इज आल्सो कॉल्ड द कार्डिनल नंबर ऑफ सेट V। नेक्स्ट सम स्टैंडर्ड सेट्स ऑफ नंबर्स, कुछ नंबर्स हैं जिनके सेट फिक्स्ड होते हैं, उनको उसी सिंबल से हम लोग नोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट है नेचुरल नंबर का सेट, तो नेचुरल नंबर के सेट को हम किससे नोट करते हैं, कैपिटल N से, N इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 टू इनफाइनाइट, ये नेचुरल नंबर्स है, इसके सेट को हम किससे नोट करेंगे, कैपिटल N से। सेकंड है द सेट ऑफ होल नंबर इज डिनोटेड बाय W, होल नंबर के सेट को किससे नोट किया जाएगा, W, W इज इक्वल टू देखिए 0 1 2 3 सो ऑन अप टू ऑल होल नंबर्स। थर्ड द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, इंटीजर्स से हम लोग जानते हैं इंटीजर्स पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। इंटीजर्स इज डिनोटेड बाई I or Z, तो I एंड Z इज इक्वल टू, ये इंटीजर्स इसमें सब इस कर्ली ब्रैकेट में नोट किया गया है। नाउ नेक्स्ट द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर इज डिनोटेड बाई Q, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर इज डिनोटेड बाई R, the set of all irrational number is denoted by T, the set of positive rational number is denoted by Q प्लस, Q के ऊपर प्लस, Q रेशनल नंबर के लिए है, बट अगर पॉजिटिव रेशनल नंबर रहेगा तो Q प्लस से नोट होगा। रियल नंबर्स का सेट होता है R,
तो पॉजिटिव रियल नंबर का सेट डिनोट किया जाएगा किससे, R प्लस से। नाउ नेक्स्ट टू डेफिनेशंस आर इक्वल सेट्स। Two sets A and B is called equal if they have exactly the same element and it is right as A is equal to B. That means if A and B are two sets and A and B have same element, then it is called equal set. For example, A is equal to एक सेट हमने लिया 1 2 3 एंड V इज इक्वल टू ये देखिए 3 1 2, क्योंकि सिंस A एंड B जो सेट्स हैं इसमें एलिमेंट दोनों में सेम हैं, देयरफॉर A इज इक्वल टू V एंड A एंड B आर कॉल्ड इक्वल सेट। एज एग्जाम्पल A इज इक्वल टू -3 -2, ये सेट ये लिया एंड सेट V को लिया गया है, ये लिखा हुआ है किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में, x such that x belongs to I and x स्क्वायर लेस दैन 10। इसको भी अगर हम लोग टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो एज सेम सेट बनेगा, एक -3 -2 1 1 2 3 के जैसा। देयरफॉर A इज इक्वल टू B, हेंस A एंड V आर हियर इक्वल सेट। नेक्स्ट टॉपिक है इक्विवेलेंट सेट। Two finite sets A and B are called equivalent if they have the same number of elements, that is Na is equal to Nv and written as A equivalent to V, ये सिंबल है A equivalent to V, read as here clear। Na is equal to Nv means two sets A and B are called equivalent if number of element in set A is equal to number of element in set V। एग्जाम्पल देखिए, A इज इक्वल टू ABCD है, V इज इक्वल टू 1 2, ये इज इक्वल टू ABCDE ले लें E एंड V इज इक्वल टू 1 2 3 5 6, हियर Na इज इक्वल टू NV इज इक्वल टू 5। दोनों में 5 एलिमेंट यहाँ भी है 5 एलिमेंट यहाँ भी है, देयर इज इक्वल टू Na इज इक्वल टू NV, हेंस ये इज इक्विवेलेंट टू B। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, इसको देखें ध्यान से। P इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए वावेल इन वर्ड इक्वलिटी, वर्ड इक्वलिटी। तो ये किस में लिखा है, सेट बिल्डर फॉर्म में। अगर इसे हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो इसमें से वावेल आपको छांट के लिखना है। वावेल आपको मिलेगा E U A I, E U A I, ये वावेल का सेट बन गया। नाउ नेक्स्ट, Q इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए वावेल इन द वर्ड्स क्वांटिटेटिव। अब इसे अगर हम टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो Q इज इक्वल टू, यहाँ पर भी वावेल ही लिखना है, तो वावेल क्या है, U A I E। हियर P एंड Q बोथ आर सेम because all elements of P is same as all element of Q. Therefore, NP is equal to NQ and P is equal to Q. Therefore, set P and Q are equal sets and also equivalent set. Hence, here be called every equal set is also equivalent set. Every equal set is called also equivalent set. Thank you.